और भगवान का, भक्ति का और पूजा का और अच्छे कर्मों का जितना सहयोग हो उतना ही मिलेगा। तो आपको इस जीवन सफल बनाने के लिए थोड़ा सा तो टाइम निकालो। मालिक ने कहा एक रात दिन का 24 घंटे का समय होता है, तो 24 घंटे में से आप ज़्यादा नहीं, अगर 24 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो केवल 10 मिनट तो जरूर ही निकाल लो। वो 10 मिनट हमें समय निकाल करके उस मालिक का नाम लेना है, सुमरन करना है। तो हमें हर चीज़ डिवाइड करनी पड़ती है, बांटनी पड़ती है, समय उतना ही देना पड़ता सबको। कि हमें समय मिला, भगवान के भजन के लिए मिला, उसमें तो टाइम कटेगा। कुछ अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालना है। भाई बच्चों के लिए टाइम निकालना, बच्चों को समझाना है, स्कूल भेजना है, उनके अच्छे अच्छे क्या कहते हैं भाई वो काम कराने हैं उनसे, तो उनके लिए भी टाइम निकालना है। कुछ टाइम उसे अपनी पत्नी के लिए भी निकालना है टाइम, और पत्नी को पति के लिए भी टाइम निकालना है। तो इसी तरीके से हमारे 24 घंटे ऐसे ही बट जाते हैं। तो हम इसी 24 घंटे को ना तो बच्चों में बांटते हैं, ना पति पत्नी के साथ बांटते हैं, यार दोस्तों में चले जाते हैं। तो कोई तो शराबियों के साथ में टाइम खो देता है, कोई जुहारियों के साथ में टाइम खो देता है, और कोई क्या कहते हैं और इधर और बहुत गंदे काम हैं उनमें टाइम खो देते हैं, और कुछ अपना इधर उधर एक दूसरे की निंदा चुगली करने में, फलाने का लड़का से फलाने लड़की ऐसे ऐसे है, उसमें सारा टाइम जो है व्यर्थ खो देते हैं। उस 24 घंटे के टाइम में से हम 10 मिनट भी कामयाब नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमने कोई धन कमाया है, कोई नेक कमाई से, वो भी इसी तरीके से होना है, वो भी बटना है। भाई जो पत्नी का हिस्सा पत्नी को देना, जो बच्चों का हिस्सा बच्चों को देना, उसमें से जो मांगने वाले भिखारी का हिस्सा वो उसको भी देना है। जो किसी समाज के काम में भाई चंदा लेने के समाज आ गया किसी काम में, उसमें भी देना है। तो इसी तरीके से आपकी वो कमाई भी डिवाइड हो जाएगी, बच जाएगी। वो आपको पता आप उसे कहाँ कहाँ दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, वो आप जाने। अगर आपको किसी ने 1 किलो बीज दे दिया, कहने लगे भाई इसमें से आधा किलो तो तुझे खाना है और आधा किलो खेत में बोना है, तो तुमने खाया आधा किलो, तो बहुत टेस्टी लगा आपको। जब वो आपको टेस्टी लगा बहुत ज़्यादा ही, तो अपने आधा किलो 3 पाव खा लिया। 3 पाव के बाद में देखा रहे आप छोड़ बीज बात तो देखा है, तो बहुत सा वो भी खा लिया, खेत कोरम कोरा रह गया। तो आगे बताइए आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं जी। ये आपका जीवन है, ये आपकी उम्र है, ये आपकी लाइफ है। तो इसमें उस मालिक ने आपको क्या दिया है? सत्य, सेवा, सुमरन, प्यार, जैसे कहते हैं भाई शील, संतोष, ज्ञान, दया, भक्ति, इस मालिक ने दी। आपने शीलता नहीं रखी, ज्ञान विचार नहीं करा, दया धर्म नहीं रखी, और भक्ति नहीं करी, तो सारा टाइम वेस्ट खो दिया। तो हमें अपनी हर एक चीज़ को बहुत ही संवार करके रखना है और बहुत ही संभाल कर रखना है। हमें उसको कामयाब बनाना है। एक व्यक्ति अपने लिए समझ करके किसी काम को करता है अपने फायदे के लिए, मगर वो लाखों का फायदा करता है और लाखों का श्रेय उसको जाता है। जैसे कि एक आदमी ने एक फैक्ट्री लगाई, तो केवल उन्होंने तो अपने लिए लगाई, मुझे मुनाफा होगा, मुझे फायदा होगा। और उसमें लाखों वर्कर हैं, लाखों नौकर हैं,
उन विचारों का भी गुजारा चल रहा है। इसका श्रेय फैक्ट्री वाले को जा रहा है और फैक्ट्री वाले का श्रेय मजदूरों को जा रहा है। इसी तरीके से एक ही आदमी बहुत गलत काम करता है, वह शराब पीता है, किसी का मर्डर करता है, कत्ल करता है, एक आदमी का कत्ल कर दिया तो उन्हें जाने हजारों को दुख होगा किसी को। जितने उससे जुड़े हुए हैं, उनकी संगति के लोग हैं, उसके यार दोस्त हैं, उसके घर वाले बीवी बच्चे हैं, तो उनको भी दुख पहुंचेगा। तो वो हजारों को लाखों को दुख पहुंचा रहा है और एक एक फैक्ट्री लगा कर को लाखों को सुख पहुंचा रहा है। तो ये अपने अपने दिमाग की और अपने अपने कर्मों के अपने विचार की बात है। तो आप लोगों को वो काम करना है